Online process Bishop Academy Senior Secondary School Maharajganj. Today I will discuss class 11 physics chapter 3rd motion in straight line. Their part 8 importance fact of the vector addition. यानी आज हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका लाभ क्या है। तो जैसे हम एडिशन भी करेंगे उसी तरह से उसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, लेकिन एडिशन प्रोसेस में द वेक्टर्स आर द फॉलो सम मैथमेटिकल्स लॉ, जैसे एसोसिएटिव लॉ होता है, कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, फॉलो होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में वो चीज़ें नहीं होता है। तो जब हमारा टर्म्स आएगा तो उसको भी हम फैक्ट प्रूव करेंगे। तो अब हम लोगों का जो टर्म्स है वो है कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द वेक्टर एडिशन। तो अगर हम वेक्टर एडिशन की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर एलॉन कैन बी एडेड। यानी दैट मीन्स अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट का है तो हम फोर्स के वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट से ऐड नहीं कर सकते। यानी फोर्स के साथ हम फोर्स को ही ऐड करेंगे या डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डिस्प्लेसमेंट। यानी दैट मीन्स व्हेन द वेक्टर आर द बिलोंगिंग टू लाइक टर्म देन दे आर द सब्ट्रैक्टेड और एडिशन। तो पहले चूंकि हमारा पॉइंट एडिशन का आया था तो हम एडिशन की बात करेंगे। नहीं, वेक्टर ऑफ एडिशन भी पॉसिबल व्हेन दे आर द लाइक द सेम वेक्टर्स। अगर वो सारे टर्म्स के सेम वेक्टर्स हैं तो अब उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें दिया है कि वेक्टर एडिशन इन द कम्यूटेटिव लॉ। पहला हमारा लॉ इसमें वेक्टर एडिशन इन वेक्टर एडिशन इन commutative law and that suppose that two vector, जैसे मान लो हम सपोज करते हैं, सपोज टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ एडिशन हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर and that means it is a commutative law। 1 plus 2 equal to 3, तो 2 plus 1 equal to 3 and that means it is the follow commutative law। तो अब इसको हमें प्रूव करना है कि हाउ टू इट, कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को कैसे प्रूव करता है। तो हम इसमें पहले बात करते हैं। दैट मीन्स हम ड्रा करते हैं दो वेक्टर को, ओरिजिनिंग है, फिगर जैसा दिखा है, P है और यहाँ पे S है। तो वेक्टर OP इक्वल टू A एंड वेक्टर OS इक्वल टू वेक्टर B। दैट मीन्स दे आर द रिजल्टेंट आर ड्रॉ हियर आर इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। तो अब यहाँ से हम इस पर एक लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ से भी डॉट डॉट लाइन ड्रा करते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम नेम देते हैं Q। तो अब यहाँ पे आते हैं इन प्रोसेस ऑफ पैरेललोग्राम मेथड में। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर OP इक्वल टू वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर ASQ। बिकॉज इन मैथमेटिकल प्रोसेस अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए OP इक्वल टू ASQ हो गया और OP की डिजाइनिंग वेक्टर हमने A किया है, इसलिए SQ का भी हमारा डिजाइनिंग वेक्टर क्या होगा, A होगा। दूसरे फेज में आए तो इसमें हो जाएगा वेक्टर OS इक्वल टू वेक्टर B और इसका अपोजिट साइड चूँकि PQ आ रहा है तो हो गया वेक्टर PQ। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम दो प्रोसेस में रिजल्ट लाते हैं, क्योंकि OQ इज द कॉमन रिजल्टेंट ऑफ द ट्रायंगल OPQ। अब यहाँ लिखते हैं वेक्टर OQ इज कॉमन रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OSQ। तो बाई ट्रायंगल प्रोसेस, तो अगर हम ट्रायंगल प्रोसेस में आते हैं तो ट्रायंगल प्रोसेस में अब रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर OQ इक्वल टू हो जाएगा
वेक्टर ओ पी प्लस पी क्यू, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, एंड दैट मीन्स वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे फिर आते हैं इन ट्रायंगल ओ एस क्यू, इन ट्रायंगल ओ एस क्यू तो होगा वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू वेक्टर ओ एस प्लस वेक्टर एस क्यू, वेक्टर एस क्यू। तो अब इस फेज में हम आ जाते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर बी प्लस यानी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, एंड दैट मीन्स इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ हो गया कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आर इक्वल टू आर, एंड दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी इट इज द फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर एडिशन जो होता है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब इसके बाद आता है कि वेक्टर एडिशन इन द एसोसिएटिव लॉ, कि एसोसिएटिव लॉ में हम वेक्टर को कैसे प्रूव करेंगे कि दे आर द फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। तो अब उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन इन एसोसिएटिव लॉ, हेडिंग जैसे दिख रहा है तो शॉर्ट में लिखे हैं एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारा रिजल्ट आता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इस चीज़ के रिजल्ट को हम कैसे अब सॉल्व करेंगे उसको हम आते हैं देखते हैं। तो इसमें चूंकि हमने ए बी सी 3 वेक्टर्स लिया हुआ है तो यहाँ पे सपोज करते हैं, सपोज 3 वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी, 3 वेक्टर हैं ए बी एंड सी। तो पहले हम वेक्टर ए को ड्रा करते हैं, वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, ओ नेम उसमें दिया हुआ है पी क्यू, दूसरे वेक्टर के हेड को हम ओ पी क्यू एस, ओके। ये हो गया हमारा वेक्टर सी, ये हो गया हमारा वेक्टर बी और ये हो गया हमारा वेक्टर ए। तो इन दिस केस एंड दैट इज द मेथड ऑफ ए पॉलीगॉन, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा वेक्टर हो गया तो जो ही 2 से ज़्यादा वेक्टर होगा तो दे आर द नोन एज द पॉलीगॉन मेथड। तो पॉलीगॉन मेथड में हमने बताया था कि मान लो कि अगर 2 वेक्टर हैं, ये फिर रफ वर्क बता रहा हूँ, तो यह रिजल्टेंट हो गया भाई ट्रायंगल लॉ हो गया। तीसरा हमने वेक्टर जोड़ दिया तो इसको भी ला दिया तो हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो इस रिजल्टेंट के लिए यह जो हमारा आर डैश जिसको हम लिख रहे हैं इसके साथ हमने सी को ऐड कर दिया तो इन दोनों का रिजल्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो पॉलीगॉन मेथड में जब हम 2 से अधिक वेक्टर को एडिशन करते हैं तो उसका हमारा क्या रिजल्ट होता है, पॉलीगॉन मेथड होता है। तो इसमें पॉलीगॉन मेथड में जो है उस केज में अगर हम आते हैं तो अब इस केज में आ गया हमारा कि यह जो रिजल्टेंट है यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल हो गया और एक रिजल्टेंट हमारा क्योंकि इनिशियल टू फाइनल है। तो अब इस केज में हम निकालते हैं कि पहले निकालते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, एंड दैट मीन्स ये हो गया हमारा आर इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू आर न लिख करके इसको हम ऐसे टर्म दे देते हैं कि कौन कौन से किसके टर्म्स में चल रहा है। तो अब इस केस में आते हैं तो इसमें टर्म्स बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओ क्यू इक्वल टू हो गया एंड दैट मीन्स वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू हो गया
वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें आते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस रिजल्टेंट इज वेक्टर ओ एस, तो हो गया वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू एस, वेक्टर क्यू एस, एंड दैट मीन्स हो गया ओ एस इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू हो गया वेक्टर ए प्लस बी। अब इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि यह एक पहले रिजल्ट है, उसके बाद आ गया हमारा वेक्टर सी। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो केस हो गया कि पहले में हम पॉलीगॉन में एक ट्रायंगल बनाए और फिर ट्रायंगल से हमने रिजल्ट को डिफाइन किया। अब दूसरे प्रोसेस में इसी रिजल्ट को हम लाते हैं। तो अब इस फिगर में हम इस डायगोनल को यहाँ से क्या करेंगे, हम मिटा रहे हैं। अब इसमें हम रिजल्टेंट हम यहाँ से ड्रा कर रहे हैं। तो जब यहाँ से हम ड्रा करेंगे तो यह जो रिजल्टेंट होगा यह हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। अब वहाँ पे दिखाते हैं, सेकेंड तक बना है इसमें, और इसके बाद इक्वेशन 3 बना के कंपेयर कर देंगे इसको। तो इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में पी एस इज द रिजल्टेंट है, तो हो जाएगा वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू एस, यानी हो गया वेक्टर पी एस इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इक्वेशन नंबर इसको 3 बना देते हैं। अब आते हैं इसमें इन ट्रायंगल पी एस ओ, इन ट्रायंगल पी एस ओ एस इज द रिजल्टेंट, तो हो जाएगा वेक्टर ओ एस इक्वल टू वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर ओ पी, तो हो गया ओ एस इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई इक्वेशन थर्ड पी एस इक्वल टू बी प्लस सी एंड ओ एस इक्वल टू वेक्टर ए। अब इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे कर देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4। दूसरे और चौथे को कंपेयर करेंगे तो दूसरे का रिजल्ट क्या आया था, दूसरे का रिजल्ट आया था वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस वेक्टर ए, एंड दैट मीन्स इन केस ऑफ एडिशन vectors we follow commutative law and associative law. Thank you watching for this video, and in next video we are discussed to how to subtract the vectors.